आईएमए जमशेदपुर ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएमई का आयोजन किया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए जमशेदपुर शाखा ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक वैज्ञानिक सत्र सीएमई का आयोजन किया। यह कार्यक्रम होटल रमाडा के क्रिस्टल हॉल में रात 8 बजे से आयोजित किया गया था। सीएमई का विषय स्त्री रोग एवं रोबोटिक गायनेक ओन्कोलॉजी एवं अंतरालीय फेफड़े के रोग था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ आर.पी. सामंत, पल्मोनोलॉजिस्ट, टीएमएच और डॉ ए.के. देवदास, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, ने की। सीएमई में मुख्य वक्ता डॉ रूपाश्री दासगुप्ता, रोबोटिक गायनेक सर्जन, और डॉ अरिंदम मुखर्जी, पल्मोनोलॉजिस्ट, थे। दोनों वक्ता अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कोलकाता से आए थे। डॉ दासगुप्ता ने रोबोटिक गायनेक सर्जरी के बारे में बात की, जो स्त्री रोगों के इलाज के लिए एक नया और कम आक्रामक तरीका है। उन्होंने इस तकनीक के लाभों और इसके उपयोग के विभिन्न मामलों के बारे में बताया। डॉ मुखर्जी ने अंतरालीय फेफड़े के रोगों के बारे में बात की, जो फेफड़ों के एक गंभीर समूह है। उन्होंने इन रोगों के कारणों, लक्षणों और उपचार के विकल्पों के बारे में जानकारी दी। सीएमई में जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के कई डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम को प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया, जिन्होंने वक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी को उपयोगी और जानकारीपूर्ण पाया। It's a progressive lung injury, but if it can be diagnosed early and at the same time the diagnosis can be precise for each and every patient, the treatment is possible. We have recently started an ILD clinic at Apollo Multispecialty Hospital, Kolkata, with the aim to diagnose these diseases precisely and offer treatment for each of the patients, starting from medicines, rehabilitations, up to the treatment like lung transplantation. All are available with us, and that is why we are promoting, and at the same time we are trying to do about the interstitial lung disease, because it is the awareness and early diagnosis of the disease which can save lives. अगर आप इंग्लिश में बोलेगा तो हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हिंदी भी आता है, बट मेडिकल इतना नहीं। नहीं आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या बोले? गुड इवनिंग बोले, ऐसे स्टार्ट में गुड इवनिंग और जैसे भी आप अपने नाम से शुरुआत कीजिए, आप कहाँ से आई हैं वो बताइए। अच्छा, Just talk about this event. Okay. और जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में तो अपने यहाँ प्रेजेंटेशन मतलब उसके बारे में बताइए कि वो रोबोटिक सर्जरी जो पहले सर्जरी हाथ से है, कि वो रोबोटिक सर्जरी कितनी कारगर है इसकी अपेक्षा। इसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट कर। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपाश्री दासगुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता से आई हूँ आज ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। आई थैंक आईएमए जमशेदपुर कि हम लोग को यहाँ इन्विटेशन मिला बात करने के लिए। सो टुडे आई स्पोक अबाउट रोबोटिक सर्जरी इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी। स्त्री विशेष रोग में रोबोटिक का कंट्रीब्यूशन। सो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी अभी नया टूल है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द आउटकम्स ऑफ द पेशेंट। गायनी में कोई भी समस्या हो जो पहले ओपन सर्जरी में होता था, तो उसमें क्या होता था, पेशेंट का रिकवरी बहुत डिले होता था। बड़े बड़े दाग होते थे एब्डोमेन में और पेन ज़्यादा, ब्लड लॉस ज़्यादा। वही चीज़ अभी रोबोट के द्वारा, रोबोट एक्चुअली काम नहीं करता है, ये मिसकंसेप्शन है। रोबोट को हम लोग कंट्रोल करते हैं रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी करके। सो गायनी में जितने मुश्किल सर्जरीज है जो पहले ओपन सर्जरीज होती थी, वो रोबोट के द्वारा हम लोग, चाहे यूट्रस में बड़ा सा ट्यूमर हो, या तो ओवरी में कोई सिस्ट हो, या आपका बच्चादानी नीचे खिसक गया उसको ऊपर लाना है, या कोई कैंसर है हमारा बच्चादानी में या अंडाशय में, तो ये सारा प्रोसीजर्स अभी हम लोग रोबोटिक के द्वारा बहुत फाइन और प्रिसाइज मूवमेंट्स के थ्रू हम करते हैं। एंड मेरा एक क्वेश्चन है, ये कितनी कारगर है? जैसे रोबोटिक सर्जरी और पहले जो सर्जरी, तो ये पहले की सर्जरी और अभी जो रोबोटिक सर्जरी है, ये कितनी सक्सेस है? इट इज़ 100% सक्सेस। सारे जो भी सर्जरीज पहले लैप्रोस्कोपी या ओपन से कर सकते थे, सारे सर्जरीज हम लोग रोबोट असिस्टेड से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मशीन कर रहा है, मशीन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपी
हाथ हैं हमारे, रोबोट के द्वारा हमारे 4 हाथ होते हैं। विजन रोबोट में 3D विजन होता है और रोबोट का जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इतना बारीकी से सर्जरी होता है कि ब्लड लॉस भी कम होता है। छोटे छोटे से छेद से हम लोग सर्जरी करते हैं तो पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है। ये जैसे आम पब्लिक जो आम मरीज है उनको कितना बजट या क्या फर्क पड़ेगा? बजट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट होता है देन नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन अभी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पूरा 100% कवरेज देता है रोबोटिक का। तो अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी अच्छा है जो रोबोटिक कवर करता है तो पूरा 100% कवरेज मिल जाता है रोबोटिक। और जिनको नहीं मिलता पूरा तो सम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देता है और बाकी का पेशेंट देता है। Conclusion that robotic is good, and perhaps more and more surgery will be done with some training. Lots of gynecologists will be doing that. Need not be a robotic gynecologist. You take training and have the instrument and go ahead. She mentioned about price. Price will surely come down as more and more people will do. And another item, when some, I don't know how many years, say 60 or 70 years ago, in basic radiology, through some energy, he will do that instead of putting 4 probes here and there in the abdomen. Maybe 1 probe with several probes inside. Enter in one, and then so all these the current surgeons will work and give us laparoscopy, and because it is easier, the time taken also is shorter, and if the time taken is shorter, then the amount of blood loss also is less, and the procedure also, the suturing time is much decreased by the robotic compared to the laparoscopic. And thanks to these factors, the patient can have a painless recovery, no need of blood transfusion later on. The baseball suture or continuous running suture, we've used the continuous running suture in here, and after the procedure this patient had a quick recovery. She was discharged the next day. We followed the early recovery protocol. She did not require any veins to be left inside as there was hardly any blood loss, and go on and add robotic into the skill set. Obviously, the reason we have reached here today, and so we started off with open better work than a laparoscope. So why would we embrace laparoscopy? But then now we know that the laparoscopic era has come and taken over the world a long time back, and laparoscopy, yes, gives us. Also another Hollywood movie, Top Gun. So the Dr. Arinda Mukherjee, Senior Consultant Interventional Pulmonologist, Apollo Hospitals, Kolkata. I call upon him now to present his talk. And I would just like to inform you all that after the 2 talks, we have a session of interactive session when you're free to ask questions to our guest speakers and our chairpersons. Thank you. And steroid is not being answered for each and every diabetes. So thank you, sir, for creating this awareness, and I think that was an excellent talk. Thank you. this topic. I don't know what to say. As far as this topic is concerned, I am a layman, not a doctor at all. As in English phrase, it says, if they can't understand, they say, they say it in Latin or Greek. It was so I could not understand. And even if you